जी जावेद साहब, सबसे पहले कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम है। सर जावेद साहब, आप हमें बताइए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही एक बयान जो है वो सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि जो रहबरी खेल, रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात या जो NYC जो है वो जो काम कर रहे थे पिछले 6-7 सालों से, वो जो है अब उनको एडवर्टाइज़ किया गया उन पोस्टों को। अब SSB के जो है उनको अब सिलेक्शन की जाएगी, लेकिन साथ ही जो सरकार का ये कहना है कि हमने उनके लिए वेटेज रखा है, उनके लिए हमने स्पेशल एक पैकेज रखा है उसमें। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? देखिए, सबसे पहले कश्मीर क्राउन की पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने इस मसले, ये जो हसास मसला है, इस मसले पर मुझे बात करने का मौका फराहम किया। तो ये एक बदकिस्मती की बात है, एक अनफॉर्चुनेट ऑर्डर जो है कल सामने आया है पब्लिक हल्कों में। तो उसमें ये कहा गया कि जो रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात और जो NYCs हैं, उनको उनकी रेगुलराइजेशन करने के बजाय उनको सैक किया जा रहा है। उनकी जो पोस्टें हैं वो जो मुख्तस रखी गई थी उनके लिए, उन पोस्टों को SSRB को रेफ़र किया जा रहा है, और उन जो रहबर खेल है, रहबर ज़राअत है, रहबर जंगलात है या NYCs हैं, उनको कहा गया है कि वो भी उसमें फॉर्म भरें और नए सिरे से वो अप्लाई करें और उनको वेटेज दी जाएगी। लेकिन ये उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर ज़्यादती है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो नौजवान हैं जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं। ये कोई बैकडोर से नहीं आए हैं, ये कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, ये कोई ज़मीन से नीचे से नहीं आए हैं। इनको एक सिस्टम के थ्रू लगाया गया है, इनको एक प्रोसीजर के थ्रू लगाया गया है। इनकी स्क्रीनिंग बाज़ाब्ता हुई है। इनकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी उस वक्त थी, जो डिप्टी कमिश्नर हेड करते थे किसी भी ज़िले में, उनको एक प्रोसीजर के थ्रू लगाया गया है। और जो रहबर खेल, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात और NYCs हैं, उनके लिए एक प्रोबेशन पीरियड जो है वो फिक्स किया गया है। अगर हम रहबर खेल की बात करेंगे तो उनके लिए जो प्रोबेशन पीरियड है उसको फिक्स किया गया था 7 साल का, और उसके बाद उनके लिए पोस्टें जो है वो फ्रीज की गई थी, ताकि जब उनके 7 साल मुकम्मल हो जाए उनके बाद इन्हीं पोस्टों पर उनको एज फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है उनको रिक्रूट किया जाएगा। इसी तरह आपके रहबर जंगलात हैं, वो भी 5 सालों से महकमे जंगलात में काम कर रहे हैं, जिस तरह बाकी मुलाजमीन काम कर रहे हैं। वो भी एक सिस्टम के थ्रू, एक पॉलिसी के थ्रू लगे हैं। उनको भी उस वक्त यही कहा गया था, उस पॉलिसी में ये कहा गया था कि उनको 5 साल के बाद या 7 साल के बाद उनको भी जो रेगुलराइज किया जाएगा, जिस तरह बाकी रेगुलराइजेशन होती है बाकी पॉलिसीज़ में, उनको भी उसी दायरे में लाना था। और NYCs की हम बात करेंगे, वो 2010 बैच, एक 2010 से जो लोग काम कर रहे हैं, 2013 से काम कर रहे हैं, 2017 से काम कर रहे हैं, और आज तक जो 12 सालों से या 10 सालों से NYCs डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आपके डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस हो, आपके यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स का दफ्तर हो, या डिफरेंट फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं NYCs। जिस तरह बाकी हमारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे NYCs, हमारे रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात और रहबर खेल मुलाजमीन जो हैं, वो भी उसी तरह से तनदेही और लगन के साथ काम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कहने वाला हूँ कि ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, MPhil हैं, PhD करके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, M.Ed करके हैं, MPEd करके हैं। ये कोई ऐसे अरे गरे लोग नहीं है। इनको एक सिस्टम के तहत आज जब उनकी बारी आई थी कि आप उनको रेगुलराइज किया जाएगा, उनकी सैलरी जो है, जो मिनिमम, मैं आपको एक ये चीज़ बोलूँ कि सिर्फ ये लोग क्वालिफाइड लोग जो हैं 3,000 रुपये माहाना, उस पर ये इस महंगाई के दौर में काम कर रहे थे। और गवर्नमेंट का जो भी काम इनको दिया गया, चाहे कोविड की बात हो, बाकी चैलेंजिंग ये हो, आपका इंडिपेंडेंस डे हो, आपका 26 जनवरी का दिन हो, जिस दिन भी जिस असाइनमेंट के लिए आप इन लोगों को लगाते थे, ये लोग तनदेही, मेहनत और सिंसेरिटी, वफादारी के साथ गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना आज तक चले हैं। आज हम हैरान हैं जब इनको जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के मुताबिक जब इनको रेगुलराइज करना था, इनको जॉब सिक्योरिटी देनी थी, इनको इनकी वेजेस को एनहांस करना था, इनका प्रोबेशन पीरियड अब खत्म होने वाला था, अब इनको रेगुलराइज करना था। अब रेगुलराइजेशन के बजाय, इनको जॉब सिक्योरिटी देने के बजाय, उनके फ्यूचर को सेव करने के बजाय, आप गवर्नमेंट इनके जॉब को सेव कर रही है, इनके एंगेजमेंट्स को ख़त्म किया जा रहा है, जो काबिल कबूल नहीं है, जो यहाँ के यूथ के खिलाफ ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कहूँगा। क्योंकि अगर ये लोग, उनको तब ये कहा जाता कि आपको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, तब अगर इनको कहा जाता कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ये लोग शायद बाकी महकमों में जाते, ये लोग शायद IAS होते, ये लोग शायद KAS होते, ये लोग शायद जनरल लाइन टीचर होते, ये लोग बाकी महकमों में जाते और अपना मुस्तकबिल संवारते। लेकिन तब उन्होंने मीगर वेजेस पे काम करते हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भरोसा करते हुए अपने फ्यूचर को संवारने के लिए लोग चले थे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने इनको एक धचका दे दिया, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में फैमिलीज जो है वो फाका कशी पर आ जाएंगी, और उन फैमिलीज के साथ सरासर धोखा है। हमारी आपके माध्यम से मांग रहेगी यहाँ की LG सरकार से कि खुदारा कि इस जो आपका डिसीजन आया है, जो कमेटी का डिसीजन आया है, हम ये वेट कर रहे थे कि कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी इनके फेवर में आएगी, इनके फ्यूचर सेफ फ्यूचर के हवाले से आएगी। लेकिन कल इनको एक ऐसा झटका दिया गया कि इनकी पाँव तले ज़मीन निकल गई। हम सब
जो इसमें परेशान हैं। हम सब इस बात से हैरान है कि रेगुलराइज करने के बजाय इनकी जॉब को छीना जा रहा है। हमारी आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ये क्वालिफाइड यूथ है, ये इन नौजवानों के साथ धोखा है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नौजवान कहीं इधर उधर भटके। ये लोग गवर्नमेंट के पर भरोसा करते हुए क्वालिफिकेशन लेके आपके पास आए हैं जॉब सिक्योरिटी के लिए, अपने फ्यूचर को संवारने के लिए। हम पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इंतजामिया इस ऑर्डर को रिविजिट करके इन नौजवानों के साथ इंसाफ करेगी। ये जो आज आने वाला जो लाई अमल होगा, इस हवाले से इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये जो मुलाजमीन हैं ये इस वक्त सड़कों पर सरापा एहतजाज है। आज भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में प्रोटेस्ट पे है। तो मैं आश्वासन दिलाना चाहूँगा इन एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो आने वाला लाई अमल जो होगा वो फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो आने वाले दिनों में जो मीटिंग करके तय की जाएगी। और हम इन मुलाजमीन को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आपके साथ किसी भी जो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उस नाइंसाफ़ी के साथ निपटने के लिए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आपके साथ खड़ी है। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.